तो दोस्तों अक्सर ये चीज़ मेरे पास हमेशा से आती है कि क्या हम स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलते रहता हूँ कि मिनिमम आप 20-25 हज़ार रुपये हर महीने स्टॉक मार्केट से आराम से कमा सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड करके भी आराम से ट्रेडिंग से, इन्वेस्टमेंट से आप अपना पैसा जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दो तरीकों से इन्वेस्टमेंट होती है। किसी भी शेयर में आप दो चीजें हमेशा चेक करते हैं। पहले है फंडामेंटल, किसी शेयर के कैसे हैं, कैसा उसका शेयर दिख रहा है। इस पे हम रेगुलरली अलग अलग वीडियोस पे मैं फंडामेंटल वीडियोस की बात करता रहता हूं। अब इसके साथ साथ जरूरी है ये चीज भी देखना कि वो टेक्निकल्स उस शेयर के कैसे दिख रहे हैं इस वक्त। क्या वो नीचे सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, रेजिस्टेंस कहां पे उसका दिख रहा है, इन चीजों पे भी हम रेगुलरली बात करते हैं। तो इसके लिए आपको फंडामेंटल स्टॉक के देखने जरूरी है। तो फंडामेंटल्स किसी भी शेयर के आपको डेली देखने की जरूरत नहीं होती है। एक बार आपने किसी शेयर के फंडामेंटल्स देख लिए तो जनरली वो चीज स्टेबल आपको देखने को मिलती है। 6 महीने साल भर तक वो स्टेबिलिटी आपको शेयर में देखने को मिलती है। टेक्निकल्स ऐसे हैं जो आपको टाइम टू टाइम चेक करने जरूरी होते हैं। और टेक्निकल्स में आज मैं 2-3 की टर्म्स पे, की तरीकों पे बात करूंगा जिससे आप समझ सकेंगे कि टेक्निकल अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो जो आपको बेसिक जो टेक्निकल नॉलेज होनी जरूरी है उस पे आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो एक स्टॉक के एग्जांपल से इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो जैसे यहां पर मैं कोटक महिंद्रा बैंक पे आजकल काफी बात कर रहा हूं। तो कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप यहां पर देखेंगे इस वक्त, अगर हम फंडामेंटल्स पे पहले बात करते हैं तो देखिए रेगुलर ग्रोथ यहां पर इसकी सेल्स में देखने को मिली है। इसके प्रॉफिट में भी एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखेंगे सेल्स की और प्रॉफिट की अच्छी खासी ग्रोथ इसके शेयर में है। तो फंडामेंटली अच्छा शेयर है ये, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अब क्या टेक्निकली ये अच्छा टाइम आ चुका है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का, ये भी अभी हम समझते हैं। तो अगर हम यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट्स यहां पर खोलते हैं तो देखिए यहां पर मैं 3 आपको अलग अलग इंडिकेटर्स बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको समझना जरूरी है। देखिए, एक तो हम हमेशा से बात करते हैं कि किसी भी शेयर में सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको देखना जरूरी है। उसके साथ साथ 3 इंडिकेटर्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। पहला है बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्या दिखाता है, यहां पर मैंने चार्ट में बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो यहां पर आपको ये इंडिकेटर अपने आप बता देता है कि कब आपको खरीदना है, कब आपको बेचना है। तो जो टॉप पे आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है इसको अपर बॉलिंजर बैंड बोला जाता है। ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है इसको मिडिल बॉलिंजर बैंड बोला जाता है। और ये जो नीचे लाइन आपको दिख रही है इसे लोअर बॉलिंजर बैंड दिख रहा है। तो अब आपको यहां पर शेयर के बारे में कैसे समझना है, तो अगर ये जो शेयर है, ये इसका जो चार्ट, इसकी जो लाइंस दिख रही हैं, अगर ये लोअर बैंड के आसपास आ रहा है तो ये सीधा सीधा एक बाय का सिग्नल माना जाता है कि ये सिग्नल एक बाय का होगा। और अगर आप यहां पर भी देखेंगे, आप देख सकते हैं लोअर के आसपास ही यहां पर टच करके ऊपर जाता है। तो अगर ये लोअर के आसपास आता है तो ये बाय का एक सिग्नल हो जाता है। यहां पर भी आप देखिए लोअर के पास आकर ऊपर चला गया था। और सेल का सिग्नल कहां पर है, अगर ये ऊपर यहां पर जाता है तो ये मिडल वाली लाइन को जब टच करता है तो ये आपका सेल का सिग्नल आ जाता है। तो यहां आपने बाय किया, यहां आपने सेल किया, इसी तरह यहां आपने बाय किया, यहां आपने सेल किया। ये तो हो गया जब किसी शेयर का जो ट्रेंड है वो बियरिश चल रहा है। अगर कोई शेयर के जो कैंडल स्टिक है वो इस बैंड में ट्रेड कर रही है, यानी कि शेयर इस वक्त बियरिश फेज में चल रहा है। अगर ये ऊपर वाले फेज में चल रही है तो इसका मतलब है कि शेयर इस वक्त बुलिश उसमें चल रहा है। तो अगर यहां पर हम दूसरे एंगल से देखते हैं, अगर कोई शेयर बुलिश होता है यानी कि इस लाइन को क्रॉस कर लेता है तो उसका टारगेट बन सकता है कि वो इस लाइन तक यहां पर जा सकता है। अब अगर हम इस शेयर की बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर अभी ये 1755 के अराउंड यहां पर अगर हम देखेंगे इसका लोअर बॉलिंजर बैंड आ रहा है। तो अपर साइड तक ये यहां पर अगर जाता है तो ये एक यहां पर आपका ट्रेड यहां पर हो सकता है। और इसके बाद अगर ये इसको भी क्रॉस कर देता है और इसी रेंज में चलता है तो यहां पर फिर आपका चेंज हो जाता है, ट्रेंड बुलिश ट्रेंड हो जाता है। तो बुलिश ट्रेंड में आपका क्या होगा, ये इस लाइन से को जब टच करेगा नीचे आके तो यहां पर बाय हो जाएगा और यहां पर सेल हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टॉप लॉस। देखिए, जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये इंडिकेटर्स हैं, आपको ये चीज वर्ड हमेशा समझकर चलना है। ये सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये चीज हमेशा से सक्सेसफुल हो। तो इसलिए स्टॉप लॉस आपको हमेशा से लगाकर 2-3% इन लेवल्स के नीचे हमेशा चलना जरूरी है। तो ये एक इंडिकेटर है जो आपको यहां पर समझना है। दूसरे इंडिकेटर पे अगर हम यहां पर बात करते हैं तो दूसरा इंडिकेटर जो इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाता है वो है
RSI का इंडिकेटर। तो अगर हम RSI के इंडिकेटर पे बात करते हैं यहां पर, तो RSI का इंडिकेटर यहां पर हमें क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कौन सा शेयर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। इसका क्या मतलब हो गया, तो देखिए RSI इंडिकेटर का मतलब क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये बताता है कि शेयर इस वक्त क्या बहुत ज्यादा ओवरबॉट चला गया है या ओवरसोल्ड है। तो अगर ओवरबॉट आ रहा है तो आपको यहां पर सेल करने की जरूरत है, और ओवरसोल्ड आ रहा है तो आपको खरीदने की जरूरत है। तो ये बेसिकली एक रेंज में चलता है। यहां पर आप देखेंगे तो 70 से 30 की रेंज में ये देखने को मिल रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि जब जब ये RSI का इंडिकेटर इस लेवल पे आएगा, यानी कि 30 को टच करेगा, तो इसका मतलब हो गया कि वो ओवरसोल्ड हो चुका है और ये एक बाय की अपॉर्चुनिटी यहां पर बन रही है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं 14 मार्च को ये 30 के आसपास आया था, यहां पर आप देखेंगे शेयर अपने लो पे था और उसके बाद से ऊपर जाने लग गया। अब यहां पर इन लेवल्स पे ये 70 के अबव निकल चुका है, तो इसका मतलब ये ओवरबॉट जोन में आ चुका है। तो यहां पर आपको सेल करने की जरूरत हो जाती है। तो ये यहां पर आप देखेंगे यहां से इतना यहां पर गया, उसके बाद शेयर फिर से नीचे लेवल पे आ गया। अब ये लेवल्स पे आपको कुछ नहीं करना है, देन ऊपर अगर इस लेवल पे फिर से गया है तो ये सेल का सिग्नल आ जाता है एक तरीके से। यहां पर भी आप देखेंगे सेल के उसके बाद से शेयर में गिरावट आ गई है, और फिर से अगर नीचे यहां पर आप देखेंगे फिर से 30 को उसके RSI ने टच किया है, यानी कि ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला गया। बहुत ज्यादा लोग अब इसमें नेगेटिव हो गए हैं, तो यहां पर बाइंग आ सकती है इस शेयर में। तो यहां पर इस वक्त जब हमने बात की थी आज से 1-2 हफ्ते पहले 1750 के आसपास ही हमने इस शेयर में बाय की बात की थी। तो ये भी एक इंडिकेटर है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि कब हमें किसी शेयर को बाय और सेल करने की जरूरत है। तीसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर यहां पर आ जाता है MACD, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसका क्या मतलब है ये भी हम लोग एक बार ही समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर दो ये लाइंस को बनाता है, एक तो है 12 EMA और एक 26 EMA। तो जब जब ये जो नीचे वाली लाइन है जो आप यहां पर ऑरेंज लाइन देख रहे हैं, जब जब ये ऊपर वाली लाइन को नीचे से कट करे, इसका मतलब है कि शेयर में अब बिकवाली आ सकती है। ये सेल का सिग्नल यहां पर देता है। और जब जब ये लाइन ऊपर से कट करेगी, यानी कि यहां पर जैसे आप देखेंगे ऊपर से कट कर रही है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ये भी एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बाय और सेल को रेकमेंड कर रहा है, एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि आप बाय कर सकते हैं कब किस शेयर में और कब सेल कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक इंडिकेटर है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ये जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ही आप मार्केट में पैसा बनाएंगे। फंडामेंटल्स किसी शेयर के ये बताएंगे कि क्या वो शेयर खरीदने लायक है या नहीं है, टेक्निकल्स आपको बताएंगे कि कब वो शेयर में पर बाइंग आपको करनी चाहिए, जब आप एक अच्छी रिटर्न्स उस शेयर में कमा पाए। हमेशा एक चीज आपको समझनी है कि अच्छे शेयर को खराब प्राइसेस पे, ऊंचे प्राइसेस पे खरीद के आप पैसा नहीं बना पाएंगे। अच्छे शेयर को अच्छे प्राइस पे खरीदेंगे तभी पैसा बनेगा। तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का कॉम्बिनेशन बनाकर इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब दोस्तों देखिए होता क्या है कि जितने भी ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ तो एक्सपर्ट ट्रेडर्स के लिए बने होते हैं, जहां पर जिनको ऑलरेडी बहुत अच्छी नॉलेज है वो ही इन्वेस्ट कर पाते हैं, और कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए होता है। तो इन ऐसा एक प्लेटफॉर्म मुझे यहां पर मिला है जहां पर आप चाहे आप प्रो ट्रेडर हैं या आप न्यू ट्रेडर हैं, आप उसमें जाकर ट्रेड कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक्सएम के बारे में। अगर हम यहां पर दोस्तों बात करेंगे तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो टोटल 9 एसेट क्लासेस में आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं और 1000+ इंस्ट्रूमेंट्स में आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में यहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं और बड़ी आसानी से यहां पर आपका अकाउंट खुल जाता है। 24/7 यहां पर ट्रेडिंग हो सकती है। तो अगर आपको सीखना भी है तो यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि यहां पर आप एक डेमो अकाउंट खोलकर वहां पर अपनी लर्निंग कर सकते हैं। जो जितनी भी चीजें मैं वहां पर आपको बता रहा हूं वहां पर आप जाकर पहले सीख सकते हैं डेमो अकाउंट में, और जब आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज यहां पर हो रही है तब आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। 1000 से ज्यादा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स इनके पास है, और लेवरेज भी अगर आप देखेंगे तो 1000:1 की है। तो अगर आप 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 रुपए आपके पास हैं, तो उसके बदले आपको 10,000 रुपए तक का यहां पर
ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और अगर बोनस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको $500 तक का बोनस भी मिल जाता है। और इनका कस्टमर केयर भी काफी अच्छा है, यहाँ पर आपको 24/7 कस्टमर सर्विस मिल जाती है और 24/5 आपको लोकल लैंग्वेजेस मिल जाती है, जैसे कि हिंदी, तमिल, उर्दू में आपको कस्टमर केयर का सपोर्ट मिल जाता है। इसके साथ अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो इनके पर्सनल अकाउंट मैनेजर भी आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो आपको कभी भी हेल्प चाहिए तो आप इनकी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहती है। बात करें एक्सएम की प्राइसिंग की तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिलती है, टाइट स्प्रेड मिलते हैं और एक्सएम अल्ट्रा लो अकाउंट भी ऑफर करता है, जिसमें आप स्वैप फ्री, नो कमीशन, लो स्प्रेड ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और आप सीएफडीज अगर आप यहां पर देखेंगे, क्रिप्टो सीएफडीज, इंडिसेस की सीएफडीज, कमोडिटीज की सीएफडीज भी यहां पर आपके पास अवेलेबल हैं। और सबसे बेस्ट बात, xm.com पर आपको रिसर्च एंड एजुकेशन सेक्शन मिलता है, जहां आपको मार्केट रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक कैलेंडर्स, टेक्निकल एनालिसिस और ओवरऑल मार्केट अपडेट्स मिलते हैं डेली बेसिस पे। और साथ ही एक्सएम फ्री वेबिनार भी प्रोवाइड करता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिससे आपको पूरा लर्निंग मिल जाता है लोकल ट्रेडिंग इंस्ट्रक्टर से। साथ में दोस्तों अगर आप यहाँ पर इसकी बात करेंगे, डिपॉजिट बहुत इजी है। इनकी जो ऐप है वो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे अवेलेबल है, तो बड़ी आसानी से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप डिपॉजिट कर पाएंगे, यूपीआई, ई वॉलेट वगैरह, अलग अलग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पर इन्वेस्ट, यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और जो बोनस वगैरह मिलता है वो भी यहाँ पर अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको दूसरे जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ भी compete करने का मौका मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे compete for cash prizes, प्री फंडेड स्ट्रेटेजी अकाउंट, तो आपको यहाँ पर कंपटीशन अलग अलग मिलते हैं, जहां पर आप कॉम्पीट करके ये भी समझ सकते हैं कि और लोग यहाँ पर कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक अच्छा ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म यहाँ पर है ये। तो अगर आप भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, डेमो अकाउंट बना के यहाँ पर सीख सकते हैं, वेबिनार्स वगैरह है यहाँ पर सीख सकते हैं, बोनस यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो बोनस लेकर आप यहाँ पर सीखकर इन्वेस्ट करके यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं। तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, आप जाकर डाउनलोड करके अपने जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो लिंक यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है और आप अपनी ट्रेडिंग की जो प्रैक्टिस है वो डेमो अकाउंट से शुरू कर सकते हैं। बोनस यहाँ पर आप जीत सकते हैं और रेफरल अगर आप अपने फ्रेंड को करते हैं तो यहाँ पर आपको $35 तक का रेफरल बोनस भी मिलता है। तो आप जाकर इसको डाउनलोड करके चेकआउट जरूर करें। और ये चीज़ याद रखिए कि इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना जरूरी है। तो ये जो 3 इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूं इससे हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहेंगे कि इन तीनों इंडिकेटर्स को हम डिटेल में अलग से बात करें तो हम वो चीज भी कवर कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।